नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। 2024 में कौन बैंड बजाएगा, किसका बाजा बजेगा और किसकी बारात निकलेगी, आज हम आर पार में इस पर सबसे बड़ी बहस करने वाले हैं। क्योंकि लाव लश्कर के साथ जब पटना में विपक्ष की बैठक हुई तो सवाल उठा कि महागठबंधन की बारात तो सज गई है, लेकिन दूल्हा कौन होगा। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि दूल्हे की चिंता छोड़िए, बारातियों के स्वागत की तैयारी करिए, क्योंकि 2024 में महागठबंधन की सरकार तय है। लेकिन बारात निकलने से एन पहले ही बारातियों में भागम भाग शुरू हो गई। शरद पवार की पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई और इन सब के बीच विपक्ष को मिल रहे झटकों का सिलसिला यही नहीं थमा। सूरत की कोर्ट के बाद अब गुजरात की हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी है और मोदी सर ने मामले में दोषी राहुल को 2 साल की सजा बरकरार रखी है। यानी मौजूदा स्थिति के हिसाब से राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार वार करते हुए कहा कि सभी भ्रष्टाचारी एक साथ आ जाएं या फिर कितनी भी साजिशें कर ले मेरे खिलाफ, भ्रष्टाचारियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। यानी क्योंकि उन्होंने यह भी कहा जो डर जाए वो मोदी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या एक के बाद एक झटकों के बीच क्या विपक्ष 2024 की मजबूत तैयारी कर पाएगा? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार में 2024 का बैंड बाजा और बारात। लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे। उन्हें पता नहीं है, जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। पटना में महागठबंधन की कवायद क्या शुरू हुई, मानो विपक्ष की कोशिशों पर शनि की छाया पड़ गई, क्योंकि विपक्ष का पश्चिम में सबसे मजबूत किला दरक गया। भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को सियासी बिसात पर चेकमेट कर दिया। तो बीजेपी एक बार फिर मुखर होकर पूछ रही है कि विपक्ष की बची हुई बारात का दूल्हा कौन है। इसके लिए जो बारात सज रही है उसका दूल्हा कौन है? ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बारात सजने के पहले ही बिखर रही है, बाराती ही भाग रहे हैं। ब्लड टेस्ट कराने का दिल्ली में ही होता है, इसलिए हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट कराने। इसके बाद से लौट के आना है, अब जाना है बंगलुरु जाना है, सब नरेंद्र मोदी की विदाई का तैयारी कराना है। आप बहुत दिनों से दूल्हे के लिए भाजपा चिंतित हो रही है। चिंता छोड़ दो, हमारा दूल्हा तैयार है। आप अपने यहाँ बारात का स्वागत करने की तैयारी करो। शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चले। विपक्ष के दूल्हे की तलाश के बीच राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से भी मोदी सरनेम वाले केस में झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 से पहले इस साल होने वाले सेमीफाइनल के लिए तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र का झटका महागठबंधन कैसे झेलेगा, और सवाल यह भी कि महाराष्ट्र के बाद किसकी बारी है। क्योंकि जैसी खबरें बिहार से आ रही हैं, वो विपक्ष की बारात के संयोजक नीतीश कुमार की चिंता बढ़ाने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी के खिलाफ क्या विपक्ष किसी एक चेहरे पर आम राय बना पाएगा?
स्वागत है आपका एक बार फिर 2024 के इस बड़े कार्यक्रम में जिसका नाम है बैंड बाजा और बारात। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये राजनीतिक पटकथा है जो बीते हफ्ते हमने देखी।